धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश पुलिस की दो ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें देखने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि पुलिस एनकाउंटर में ही लोगों को नहीं मार रही, वैसे भी लोगों की जान ले रही है, उनको इतना प्रताड़ित कर रही है, इतना टॉर्चर कर रही है कि वो अपनी जान दे रहे हैं। एक तस्वीर कानपुर से, दूसरी जालौन से। लेकिन इन तस्वीरों को देखने से पहले ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा कि जिस वक्त ये सरकार आई थी 2017 में, तब इसने कहा था बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में, अब नहीं होगा नारी पे अत्याचार। अब की बार भाजपा सरकार, या कहा गया था कि अगर बच्चियों के साथ कुछ होगा तो हम एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे। लेकिन वही पुलिस अब बच्चियों की भी जान ले रही है, शादीशुदा लोगों की भी जान ले रही है, पूरे परिवार की जान ले रही है। और ये सब आदित्यनाथ योगी के सीएम रहते हुए हो रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का भयावह से भयावह चेहरा लोगों के सामने आता जा रहा है। पता नहीं इन सब पर कब जाकर अंकुश लग पाएगा। पहली तस्वीर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो देख लीजिए, कानपुर से आ रही है। यहाँ का एक इलाका पड़ता है महाराजपुर का एक गांव पड़ता है हरनिया। यहाँ का रहने वाला था जितेंद्र उर्फ जीतू पाल। 3 महीने पहले उसकी शादी हुई है। उसकी पत्नी का नाम रचना उर्फ रूमी। पहला रक्षाबंधन पड़ा, अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल में बिठाया और अपनी ससुराल असेनिया गांव चले गया। असेनिया गांव से शाम को वापस लौट रहा है। रास्ते में एक बरहर गांव पड़ता है। रिंदू नदी के मोड़ पर जैसे ही पहुंचता है, 2 बदमाश इन दोनों की मोटरसाइकिल को गिरा देते हैं। उसके बाद इस दंपति के साथ मारपीट की जाती है और इनके पास सोने चांदी के जो जेवरात होते हैं वो लूट लिए जाते हैं और जो पैसे होते हैं वो भी लूट लिए जाते हैं। वारदात के बाद बदमाश फरार हो जाते हैं। ये घबराए डरे से हमें किसी तरीके से पहले अपने घर आ जाते हैं, परिवार के लोगों को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। इसके बाद अगले दिन हिम्मत करने के बाद साड़ थाना पहुंच जाते हैं और एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है पुलिस का अत्याचार, पुलिस के जुल्म का शिकार ये किस तरीके से बनते हैं, यहीं से वो कहानी लिखी जाती है। आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि पुलिस ने उन लोगों को बुलाकर, आरोपी जो थे जिनके ऊपर आरोप था लूटपाट करने का, उनको बुलाकर इन्हें थाने में हड़कवाया भी और इन पर फैसला करने का दबाव बनाया भी। ये लोग इस कदर परेशान हो गए कि कल शनिवार की सुबह जब दिन निकला तो लोगों ने देखा कि हरनिया गांव के नीम के एक पेड़ पर इन दोनों बच्चों की, जिन्होंने अभी महज 3-4 महीने पहले अपने वैवाहिक दाम्पत्य की शुरुआत की थी, वो फांसी पर लटके हुए हैं। साड़ी से उन्होंने फांसी लगाई हुई है। वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई, लोगों में गुस्सा है पुलिस की कार्रवाई के प्रति। पीड़ित पिता बता रहे हैं पूरी वारदात हुई कैसे है। क्या नाम है? हमारा नाम है सिंह। किस गांव से? हम यहाँ से। क्या हो गया आज? ये हो गया है, लड़का वो गया गए थे राखी बांधने रक्षाबंधन को, और वहाँ से वापस। कहाँ गए थे? ये गए थे असनिया। हाँ, तो क्या हुआ था? ये वापस वहाँ से राखी बांध के लौट रहे थे, वहाँ नदी पर कहीं यहाँ गए ना, और बदमाशों ने लूटा हुआ। किस किस लोग ने लूटा था? वो घर परिवार के उन्हें गिरफ्तारी। क्या उसमें गिरफ्तारी हुई थी? अब नाम हमको नहीं याद। लूट की सूचना आपने कहीं दी थी? कोई लोग दी नहीं, वहीं 8.5 महीने। थाने में सूचना दी गई थी? आज क्या हुआ है? आज तो यही हुआ है जो क्या हुआ है आज? कैसे फांसी लगाई? फांसी लगाया, रात में पड़े थे और ये पता नहीं कि क्यों लड़के चले गए। किस कारण से फांसी लगाई है? अब ये कारण तो लीवर का है कि हमारे हम इनके पास है यही कि हम नहीं, क्या जवाब देंगे। अभी तक पुलिस से क्या सहायता मिली है? कोई सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं मिली है। जैसे ही पुलिस को इस मामले की भनक लगी, पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने एफआईआर लूट की दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू करने का दावा शुरू कर दिया। लेकिन सच ये है कि पुलिस ने कितना टॉर्चर किया होगा, आप सोच सकते हैं। 3 महीने पहले 4 महीने, और पति पत्नी दोनों, कितना हरास किया होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। कितनी बदतमीजी पे उतारू हो चुकी है उत्तर प्रदेश की पुलिस। इनकी मौत के बाद क्या एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए उन पुलिस वालों के खिलाफ? क्या उन पुलिस वालों को उठा के जेल में नहीं डाला चाहिए? लेकिन बेशर्मी, बेहाई, बेगैरती का आलम यह है कि अभी तक उन पुलिस वालों को ना तो लाइन हाजिर किया गया, ना सस्पेंशन किया गया उनका। अभी तक इस पूरे मामले को दूसरा रूप देने में पुलिस लगी हुई है। वो कह रही है ये लोग खुद अपना परेशान थे अपनी चीज़ों से, उसके चलते इन्होंने सुसाइड कर लिया है। लेकिन क्या करें साहब, पुलिस है, पुलिस को कह कौन सकता है? पुलिस तो जो करे वो कर सकती है। यहाँ के एसपी हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, जो एसपी ग्रामीण कहलाते हैं, यानी कि ग्रामीण एरिया के एसपी हैं। उनका बयान भी सुन लीजिए। आज दिनांक 8/8/2020 की प्रातःकाल
महाराजपुर पुलिस को सूचना मिली कि हरनिया निवासी जितेंद्र उर्फ जीतू और उनकी पत्नी रूमी उर्फ रचना ने खेत में नीम के पेड़ से साड़ी के फंदे में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया है। मौके पर पुलिस पहुंची है। फिलहाल मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम ने आवश्यक साक्ष्य एकत्र किया है। घटना के कारणों पर प्रत्येक बिंदु पर हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं कि इस तरह की अवसाद की स्थिति क्यों आई। फिलहाल पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडीज को मार्चरी भेजा जा चुका है। मौके पर से जो भी आवश्यक साक्ष्य हैं वो एकत्र किए जा रहे हैं और जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। एक रूटीन बयान है एसपी महोदय का। जैसे हमेशा एक घटना हो जाती है, डेड बॉडी जो होती है ना, पुलिस वालों के लिए तो एक सामान है, आए उठा के लेके पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया, वहाँ पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद घर वाले उन्हें दे दिया। उनके लिए नहीं मरता है कोई, मरता जिसका है उनको एहसास होता है। सोचिएगा जिन्होंने 4 महीने पहले अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की, उनका ऐसे जीवन अगर ख़त्म हुआ तो इसके जिम्मेदार पुलिस पर क्या कोई एक्शन होगा। और बार बार कानपुर पुलिस, या यूँ कहें उत्तर प्रदेश पुलिस का जिस तरीके से भयावह चेहरा सामने आ रहा है, क्या वो रोंगटे नहीं खड़े कर रहा है। अब दूसरी तस्वीर इससे भी भयावह है, वो देख लीजिए। कहते थे कि बच्चियों से छेड़छाड़ करेगा कोई तो उसके लिए एंटी रोमी स्क्वाड बनाएंगे। एक बच्ची अपनी 2 सहेलियों के साथ मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर गई। झांसी का एक इलाका है उरई, बड़ा सिटी है वहाँ का एक बलदाऊ मोड़ पड़ता है यहाँ कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत। वहाँ मोबाइल की दुकान पर कोई इन बच्चियों का फोटो खींचने का इन्होंने विरोध किया तो उसने इन पर झूठा आरोप लगा दिया चोरी का और पुलिस को बुला लिया, क्योंकि पुलिस में उसकी अच्छी खासी चलती फिरती है। आरोप है कि वो पुलिस वालों के मोबाइल कार्ड, सिम कार्ड, नए मोबाइल, तमाम सुविधाएं पुलिस वालों को उपलब्ध कराता है, जिसके चलते पुलिस में उसकी चलती फिरती है। और पुलिस वाले आए, इन तीनों बच्चियों को, एक को नहीं, तीनों बच्चे को उठा के थाने ले गए। परिवार के लोगों तक को नहीं बुलाया। कोई महिला पुलिस के नाम पर सिर्फ एक पुलिस वाली साथ में थी। 8 घंटे तक थानेदार के कमरे के बगल में बैठा कर इस बच्चों को टॉर्चर किया, इतना परेशान किया कि जब घर ये वापस पहुंची तो उनमें से एक बच्ची निशु ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर जान दे दी। उसके बाद उसकी माँ जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से थाने पर भटक रही है, रोते पीटे घूमती रही है। तमाम परिवार में मातम छाया हुआ, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ भी अभी तक किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि ये बच्ची दलित समाज से आती है। अब इस पर दूसरी राजनीति भी शुरू हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पुलिस ने चोरी का आरोप लगाते हुए 8 घंटे तक टॉर्चर किया है। क्या कुछ बरामद हुआ? क्या पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज की थी? क्या पुलिस वाला अवैध रूप से ऐसे 8 घंटे तक इनको बैठा सकता है? बैठा सकता है तो किस आधार पर बैठा के उसने रखा था और उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? यहाँ भी वही किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची डेड बॉडी को उठा के पीएम के लिए भेज दिया, क्योंकि इनके लिए तो सिर्फ सामान बन के रह जाता है। लेकिन ये दोनों वारदातें दिखाती हैं कि पुलिस किस तरीके से अब लोगों की जान ले रही है। अभी तो एनकाउंटर कर करके मार रही थी और अब इस तरीके से टॉर्चर कर करके लोगों की जान ले रही। क्या पुलिस वालों के खिलाफ कानपुर में भी 306 का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए आत्महत्या के लिए उकसाने का, और यहाँ पर भी 306 का मुकदमा दर्ज उन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं होना चाहिए क्या? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पूरे मामले पर जो दलित समाज के यहाँ के नेता हैं वो एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। देखते हैं मामला कहाँ तक जाता है। इस खबर के सामने आने के बाद भी भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार उत्तर प्रदेश में नहीं बताएंगे कि जंगल राज चल रहा है। बने रहिएगा साहब धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।